दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों, एक कहावत है कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है 7 जन्मों का रिश्ता होता है। शायद पहले के ज़माने में बड़ी सफल कहावत रही होगी, लेकिन आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, आज की चकाचौंध भरी ज़िंदगी में कौन कब क्या कैसे कर बैठेगा, आप और हम या तीसरा कोई आदमी डिसीजन लेने में बिल्कुल असमर्थ है, क्योंकि लोगों की मानसिकता का बिल्कुल विश्वास ही नहीं है। आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ऐसी घटना है जहाँ पे कि जो औरत होती है, जो वाइफ होती है, उसकी शादी हो चुकी थी, प्रॉपर तरीके से प्लान था, अच्छा हस्बैंड था मेहनती, उसके बावजूद भी वो पति के पीठ पीछे अपने 2 प्रेमियों के साथ उसके शारीरिक संबंध थे, प्रेम संबंध थे और लगातार वो संबंध को कंटिन्यू कर रही थी, जबकि उसके हस्बैंड को पता भी था कि ऐसा है। लेकिन इस घटना पे पूरी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो घटना है दरअसल मध्य प्रदेश में एक जगह है तिलक चौक कलहरा। इस तिलक चौक कलहरा में एक रात के लगभग 8 बजे की बात है। पुलिस जो होती है गश्त कर रही होती है, पेट्रोलिंग कर रही होती है अपनी गाड़ी से, और रोड के किनारे झाड़ियों के पास एक आदमी जो होता है उसका बेजान शरीर मिलता है। पुलिस वाले उतरते हैं, अपनी टीम को दोबारा से जो एडिशनल लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है। उस आदमी के शरीर को पुलिस की गाड़ी में रख के फटाफट से हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल ने बताया कि ये आदमी जो है अब इस दुनिया में नहीं है, ये ऑलरेडी डिपार्चर बेचारा कर चुका है, उसका शरीर बेजान था। अब पुलिस जो होती है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के थ्रू एक स्केच जारी करती है इसके फेस का, और पता करने की कोशिश करती है कि ये आदमी कौन है, क्या किसी पुलिस स्टेशन में ऐसी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है या नहीं। लेकिन आसपास कोई भी नियरेस्ट जो रिस्पॉन्स था वो नहीं मिलता है। 3 दिन बाद लगभग उस जगह से 16 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर की घटना दर्ज होती है, और उस पर बताया जाता है कि एक आदमी जो है वो लगभग 3-4 दिन से गुमशुदा है। जब वहाँ पर जाके पुलिस ने इसकी मैचिंग की, इसके घर वालों को बुलाया जिन्होंने एफआईआर लिखवाया था, जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी मिसिंग की, तो पता चलता है कि जी हाँ, ये वही आदमी था जिसके घर वालों ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। अब क्या होता है, पुलिस ने इन लोगों को बुलाया और जानने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था। जब फाइनली जो पत्नी होती है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से मतलब दहाड़े मार मार कर रो रही होती है, लेकिन वो उसी का हाथ इस घटना के पीछे सबसे ज़्यादा था। फाइनली क्या होता है, दरअसल ये जो आदमी होता है इसका नाम है गौरव खरे, जिसको डॉक्टर लोग डिक्लेयर करते हैं कि इस दुनिया में नहीं है। इसकी वाइफ का नाम था पुष्पलता। पुष्पलता जो होती है शादी के बाद अपने ससुराल आती है। लगभग 2-3 साल तक तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन बीच में पुष्पलता जो होती है उसका पड़ोसी होता है अमित से पुष्पलता के नाजायज़ संबंध बन जाते हैं, प्रेम संबंध बन जाते हैं, और ये लगातार प्रेम संबंध को आगे बढ़ाते हैं। जब भी इनका पति गौरव खरे घर पे नहीं होता, अमित जो होता था पुष्पलता के घर पे आ जाता और वो सब कुछ करता जिसकी हमें आपको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। लेकिन वही बात है कि जब चीज़ें नाक के सामने होती हैं तो लोग रिज़ल्ट की परवाह नहीं करते, उनको सिर्फ नाक के सीध में दिखता है, और उसका जब रिज़ल्ट आता है तो वो कहीं के नहीं रहते। यही हुआ इस केस में। अब क्या हुआ, अमित से लगातार इसका अफेयर जारी था, लेकिन धीरे धीरे अमित इस पुष्पलता को अपने इन्फ्लुएंस में लेता है, और अमित का एक दोस्त होता है लक्ष्मण को भी ले आता है, और पुष्पलता के साथ लक्ष्मण भी संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब अमित और लक्ष्मण 2 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि गौरव खरे को इस बात का डाउट हो गया कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। एक दिन गौरव खरे ने लक्ष्मण के साथ, जो दूसरा वाला प्रेमी था, जो बाद में बना था, उसके साथ अपनी वाइफ को रंगे हाथों पकड़ लिया। गेट बंद था, अंदर से दोनों इन्वॉल्व थे। जब वो गेट नॉक करता है तो लक्ष्मण कहता है मैं तो सिर्फ काम के लिए आया था। अब आप सोच सकते हैं कि बाहर का एक अनजान आदमी किसी वाइफ के घर में आके अंदर से कमरे के अंदर कड़ी लगा के अंदर क्या कर सकता है, वो भी तब जबकि दोनों कंप्लीटली अनजान हो। गौरव को जानते हुए पता नहीं चलता है कि क्या था कैसा था, लेकिन गौरव तुरंत समझ जाता है कि ये गड़बड़ है तो गड़बड़ है। अब गौरव ने उसी दिन अमित और लक्ष्मण दोनों को इंटीमेशन दिया, दोनों को इसमें बताया कि अगर आज के बाद तुम लोग यहाँ पे मिल गए मेरे घर पे तो ये तुम लोग दोनों के लिए सही नहीं होगा। और इस बात से इसकी पत्नी पुष्पलता इतनी ज़्यादा खफा होती है कि पति से उसका झगड़ा हो जाता है, दोनों की बातचीत बंद हो जाती है, लड़ाई तक हो जाती है। लेकिन जो पुष्पलता थी ये गौरव से बात तो बंद करती है, लेकिन अपने प्रेमियों से मिलना बंद नहीं करती, और इस बात को लेके गौरव खरे लगातार अपना आपा खोता चला जाता है। और अंत में क्या होता है दोस्तों कि जो ये पहला वाला प्रेमी था अमित, इसने प्लान बनाया कि गौरव खरे को यानी पुष्पलता के पति को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगा, और ये दोनों जो हैं इस औरत के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ मेंटेलिटी, क्या 2 आदमी एक औरत के साथ जीवन यापन कर सकते हैं, वो भी तब जबकि वो उसके पति नहीं है, वो उसका सिर्फ प्रेमी है, और प्रेमी एक नहीं 2 हैं, और दोनों प्रेमियों को ये पता है कि ये औरत
हम दोनों से संबंध बनाती है। यहाँ पे मेंटलिटी देखिए कितनी विकृत मेंटलिटी है, किस तरीके की सोच है लोगों की, जिसको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे लोग समाज में भरे पड़े हैं, बस हमें नोटिस हम लोग नहीं कर पाते। वो तब पहचान में आते हैं जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ कमेंट में बहुत सारे लोग लिखते हैं कि ये घटना सही नहीं है, मैं तो वहीं से हूँ, मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ। भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो पहले नोटिस कीजिए, पुलिस FIR में जो FIR नंबर होता है उसके थ्रू ट्रैक करने की कोशिश कीजिए, आपको पता चलेगा कि सच्चाई में घटना क्या है। फाइनली जब ये होता है, इसके बाद जब रास्ते से हटाने का प्लान बन जाता है तो पुलिस ये लोग 6 बजे जाते हैं। और 6 बजे जब ये गौरव खरे अपने काम से लौट रहा होता है तो एक पिकअप होती है, गाड़ी पिकअप के थ्रू इन दो प्रेमियों ने पिकअप को उसके पीछे जो है लाया और रोड पे ही इसके ऊपर चढ़ा दिया। और चढ़ाने के बाद उसको ले गए अपने घर से 16 किलोमीटर दूर झाड़ियों में फेंक दिया। और वही जो शरीर होता है वो पुलिस को मिलता है। और पुलिस ने फाइनली इसी कंक्लूजन पे फिलहाल पुष्पलता को गिरफ्तार किया है, इनके दोनों प्रेमियों को गिरफ्तार किया है। और सबकी तरफ से प्रॉपर कमेंट आ चुका है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ वो इस घटना में इन्वॉल्व थे। अब आप देखिए किस तरीके की मेंटलिटी है, किस तरीके का समाज है, लोग किधर जा रहे हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप अपना भी ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि चीज़ें सही डायरेक्शन में नहीं हैं। और सही डायरेक्शन में जाने के लिए हमको, आपको, सबको जिम्मेदार होना पड़ेगा। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।